हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मोलैरिटी। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेटे हम मोलैरिटी के ऊपर। 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको कराने वाली हूँ। आफ्टर दैट यू डू योर ओन, ठीक है, यू डू योर सेल्फ, आपने खुद करने हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, फ्रॉम योर रेफरेंस बुक। अगर आप लोगों ने बुक नहीं खरीदी है तो प्लीज़ परचेज मॉडर्न एबीसी। अगर आपने प्रदीप्स अपने सराउंडिंग से अरेंज कर ली है तो इट्स ओके। इफ़ यू वांट टू परचेज अ न्यू बुक देन प्लीज़ परचेज मॉडर्न एबीसी फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आप क्या लेंगे? मॉडर्न एबीसी लेंगे। ओके बेटा, काफ़ी दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, किसी रीज़न की वजह से मैं आपके ग्रुप में बाय मिस्टेक, मुझे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही, शायद आपका ग्रुप क्रिएट ना किया गया हो, ठीक है, और आपके ग्रुप से मैं नहीं जुड़ पाई। तो वो चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ी क्लास लंबी करके आपको रिकवर करूँगी, ठीक है। इज इट क्लियर? वी कवर ऑल दैट थिंग्स। तो चलिए देखते हैं हम अपना, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है? 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की हमने क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो सबसे पहले देखिए बेटा, मोलैरिटी हमारे पास क्या है? W2 बाई M2 इंटू, किसकी बात कर रहे हैं? ml की बात कर रहे हैं। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम, तो W2 हमारे पास क्या है? वी हैव W2 इज इक्वल टू 7.45 ग्राम। अब फिर हमारे क्या कह रहे हैं, किसका है? पोटेशियम क्लोराइड। तो मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है और क्लोरीन का कितना है? 35.5। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5, ये 35 है, 9 और 5 14, 74.5 ग्राम। कितना हो गया ये आपका? 74.5 ग्राम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। अब क्या कह रहा है? 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट दिया हुआ है, देखो 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 ml, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, मतलब सोल्यूट W2 प्लस W1। W2 आपके पास कितना है? 7.45 ग्राम और W1 आपके पास कितना है? 100 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 107.45, 107.45 ग्राम। तो ये हम किसके बराबर ले लेंगे? उसकी वॉल्यूम के बराबर ले लेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए स्क्रीन कवर हो चुकी है। अब आप एक चीज़ याद रखेंगे। क्या चीज़ याद रखेंगे? मोलिकुलर मास कितना है KCl का? मैं यहाँ लिख देती हूँ, KCl का मोलिकुलर मास आया 74.5 ग्राम। कितना है? 74.5 ग्राम। वॉल्यूम इसकी कितनी है? 107.45। इज इट क्लियर? अब आप इसकी मोलैरिटी निकाल लीजिए। 7. M is equal to 7.45 divided by 744.5 into 1000 by 107.45, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया, नीचे हमारे पास एक एक्स्ट्रा जीरो होगी, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे 1000 बाई 1074। तो ऑलमोस्ट कितना पे जाएगा? जीरो पे जाएगा, 74 मोर है, ठीक है। फिर 10 हो जाएगा, 10 की अगर हम बात करें तो 9, ऑलमोस्ट 8 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगी? इसकी मोलैरिटी होगी। तो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब शुगर यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ये शुगर की, शुगर इज हियर सोल्यूट। तो योर W2 इज इक्वल टू 34.2 ग्राम।
W2 आपका कितना हो गया 34.2 ग्राम। वाज डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। मतलब 214 की बात कर रहा है, ये शुगर सिरप की बात कर रहा है, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, सोल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सोल्यूशन की। तो 1 ग्राम इज इक्वल, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब सोल्यूशन की हमारे पास डेंसिटी गिवन नहीं है, तो हमने डेंसिटी कितनी मान ली, डेंसिटी हमने मान ली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहीं क्या आ जाएगी, मास ही इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम जो हमारी है, वॉल्यूम जो हमारी है दैट इज दी वॉल्यूम इज दैट ऑलमोस्ट इक्वल टू 214.2 ग्राम। तो अब आप देखिए, ये हमारे 214.2 ग्राम है, और अब हमने निकालना है इसका मोलिकुलर मास। शुगर केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11, और इसका मोलिकुलर मास होता है 342 ग्राम। कितना होता है, 342 ग्राम। अब सारी वैल्यूज़ मोलरिटी के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। 3.42 डिवाइड बाई 342 इंटू 1000 बाई 214.2। यहाँ 2 आज 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब कितना हो गया 10 बाई, इसको ऑलमोस्ट 2114 ले लीजिए, ठीक है, और ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ कितना आ गया 0.0, और फिर आ जाएगा ऑलमोस्ट 7 या 8 के बराबर। इज इट क्लियर, तो 0.1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये थे आपकी न्यूमेरिकल्स इस क्लास के लिए। मोलरिटी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, मोलरिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये आराम सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स है। देखिए मैं आपको एक और बता देती हूँ, यहीं एक न्यूमेरिकल्स देखिए, एक छोटा सा मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या है, व्हाट इज दिस। 25 ग्राम ऑफ NaOH, 25 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, द मोलरिटी ऑफ आ सोल्यूशन। अब फिर से कह रहा है वेट ऑफ सोल्यूट W2 इज इक्वल टू 25 ग्राम इज डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो 50 हो गया। सोल्यूशन की अगर हम निकालना चाहते हैं V ऑफ सोल्यूशन, अगर हम मोलाइज कितना मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम सोल्यूशन की हमारे पास क्या होगी 25 प्लस 50, इट कम्स आउट टू बी 75 ml। अब NaOH का देखिए मोलिकुलर मास निकालेंगे, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, दैट इज कम्स आउट टू बी 40। कितना है आपका 40 है। तो मोलरिटी की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट ऑल दीज वैल्यू इन मोलरिटी इक्वेशन, दैट इज द 25 ग्राम डिवाइड बाई 40 इंटू 1000 बाई 75, 0 25 1 जा 3 2 5, तो 5/6 कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। दिस इज योर मोलरिटी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं। नाउ यू हैव टू कवर योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर NCERT बुक्स और योर फ्रॉम रेफरेंस बुक्स और योर रेफरेंस बुक, ठीक है बेटा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।